लव जिहाद का खूनी खेल, प्यार में फंसाकर पढ़वाया नमाज। यूपी के गाजियाबाद की ये कहानी शायद आपके भी रोंगटे खड़े कर दे। मामला लव जिहाद का है। एक लड़की के पिता ने आरोप लगाया कि शाहदरा निवासी फराज ने उनकी बेटी को प्रेम जाल में फंसाया, नशीली दवाओं की लत लगाई, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और संपत्ति हड़पने की कोशिश भी की। अंकल जी, फराज नाम है मेरा और आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। आप हम दोनों को शादी की इजाजत दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि जिंदगी भर आपकी बेटी का ख्याल रखूंगा, उससे कभी कोई कमी नहीं होने दूंगा। हॉस्पिटल के आईसीयू में बेड पर लेटे कैंसर पीड़ित लड़की के पिता ने जब अपनी बेटी के साथ खड़े उस शख्स को देखा तो ना चाहते हुए भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मन में एक डर था, लेकिन बेटी की खुशी और जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। लड़की के पिता हाँ कहते ही फराज ने उनकी बेटी की लिखी एक चिट्ठी उनके हाथों में रखी और साइन करने को कहा। साथ ही ये भी गुजारिश की कि जब तक दोनों की शादी न हो जाए वो अपने रिश्तेदार या दोस्त से इस रिश्ते का जिक्र न करे। पिता ने अपनी बेटी के लिए ये शर्त भी मान ली, लेकिन कुछ दिन बाद ही फराज की हकीकत खुलकर सामने आ गई। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये मामला दिल्ली के सटे यूपी के गाजियाबाद का है। यहाँ बीते 11 दिसंबर को लगभग 30 साल की एक लड़की ने अपने ऊपर केरोसिन छिड़क कर आग लगा ली। ये वही लड़की थी जिसका हाथ मांगने के लिए फराज हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती उनके पिता के पास पहुंचा था। लड़की के पिता ने अब फराज के ऊपर उनकी बेटी को लव जिहाद में फंसा कर अपना जान देने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। आखिर लड़की ने अपनी जान क्यों दी? फराज से उसकी मुलाकात कब और कहाँ हुई? उस चिट्ठी में आखिर क्या लिखा था जिस पर फराज ने लड़की के पिता से हॉस्पिटल के आईसीयू में जाकर दस्तखत कराया था? और फराज ने लड़की के पिता से क्यों मना किया कि जब तक उन दोनों की शादी न हो जाए वो किसी से इस रिश्ते का जिक्र न करे? तो आइए आपको इस वीडियो में पूरी कहानी बताते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस कहानी की शुरुआत कुछ साल पहले उस वक्त हुई जब गाजियाबाद में रहने वाली मीतू की मुलाकात दिल्ली के शाहदरा निवासी फराज अख्तर से हुई। दोनों के बीच प्यार हुआ और अक्सर मुलाकातें होने लगी। इसी दौरान फराज को पता चला कि मीतू के नाम पर उसके पिता ने करीब 20 करोड़ रुपए की संपत्ति कर रखी है। अब फराज ने इस संपत्ति को हड़पने की साजिश रचना शुरू कर दिया। पुलिस को दी गई मीतू के पिता की शिकायत के मुताबिक फराज ने उनकी बेटी को मंकी ड्रग्स की लत लगाई। वो ड्रग्स देता और जब मीतू को नशा हो जाता तो उसके साथ रेप करता। मीतू गर्भवती भी हुई, लेकिन फराज ने उसे अपने बात में फंसाकर उसका गर्भपात करा दिया। वो अक्सर कुछ न कुछ बहानों से मीतू से रुपए भी ऐंठने लगा। उसने झूठे कर्ज के बहाने करीब 6.5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम ऐंठ ली। हालांकि कहानी में खतरनाक मोड़ उस वक्त आया जब फराज ने मीतू के ऊपर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाया। इसके लिए उसने उसे व्हाट्सएप पर कुछ मुस्लिम ग्रुप में जोड़ा, पढ़ने के लिए धार्मिक किताबें दी और नमाज कैसे पढ़ी जाती है ये सिखाने के लिए उसका मुस्लिम गुरु से ट्यूशन भी कराया। फराज के प्यार में पड़ी मीतू उसकी हर बात मानती गई। ड्रग्स की लत उसे लग चुकी थी और फराज के साथ जिंदगी बिताने के लिए उसे गर्भपात कराने की बात भी चुपचाप मान ली। वो इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ने लगी और घर में ही दरवाजा बंद कर नमाज पढ़ती रही। एक दिन मीतू के पिता को अपनी बेटी के बदलते हुए वारदात पर शक हुआ और उन्होंने उसके ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया। मीतू के पिता का कलेजा उस वक्त कांप गया जब उन्होंने चुपचाप उसके कमरे का दरवाजा खोला और सामने उनकी बेटी नमाज पढ़ती हुई नजर आई। ये देखते ही मीतू के पिता की तबीयत बिगड़ गई और उन्होंने हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। अगले दिन मीतू अपने प्रेमी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची, जहां फराज ने शादी की बात रखी। मीतू के पिता आईसीयू में थे और इस हालत में थे कि बेटी को मना न कर सके या उसे समझा सके, इसलिए उन्होंने फराज के प्रस्ताव पर हाँ कर दिया। पिता के हाँ करते फराज ने उनके हाथों में एक चिट्ठी रखकर साइन करने को कहा। इस चिट्ठी में लिखा था कि वो अपनी मर्जी से बेटी की शादी फराज के साथ कर रहे हैं और भविष्य में भी इस शादी पर कोई आपत्ति नहीं उठाएंगे। इसके बाद 24 नवंबर को फराज ने मीतू को अपने पिता के साथ गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके में होटल रेडिसन ब्लू में मिलने के लिए बुलाया। यहाँ फराज की फैमिली पहले से मौजूद थी। उसने एक बार फिर मीतू के पिता को भरोसा दिलाया कि वो उनकी बेटी से प्यार करता है और बात में फंसाकर होटल में ही रोक लिया। फराज ने कहा कि आने वाले 5 दिसंबर को दोनों कोर्ट मैरिज करेंगे। हालांकि इसी बीच फराज ने नीतू के
सामने एक शर्त रख दी। उसने कहा कि पहले वह अपने हिस्से की संपत्ति हमारे नाम करे, तब हम शादी करेंगे। मीतू ने यह बात 10 दिसंबर को अपने पिता को बताई और कहा कि फराज ने उसके साथ धोखा किया है। मीतू ने कहा कि वो हमारे भावनाओं से खेल रहा है और अब शादी की बात से मुकर रहा है। लड़के के पिता इस बारे में कुछ कर पाते उससे पहले कि ही 11 दिसंबर को मीतू ने अपने घर में खुद के ऊपर केरोसिन छिड़क कर आग लगा ली। इसके बाद उसके पिता पुलिस के पास पहुंचे और इंसाफ की गुहार लगाई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मामले में फराज को गिरफ्तार किया और आगे की छानबीन जारी है। पुलिस ने कहा कि उनके पास इस बात के पर्याप्त सबूत है कि फराज पीड़ित के ऊपर धर्म बदलने का दबाव बना रहा था। छानबीन में पता चलता है कि मौत को गले लगाने से पहले मीतू ने फराज को करीब 120 बार फोन किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई। इसके बाद मीतू ने वॉइस मैसेज छोड़ा और अपनी जान दे दी। पुलिस को मामले में मीतू के घर से वो सामग्री भी मिली है जिसके जरिए फराज उसे मुस्लिम धर्म के बारे में सिखाने के लिए दबाव बना रहा था। इनमें चैट रिकॉर्ड, वॉइस मैसेज और धार्मिक ग्रंथ शामिल है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको बेहद पसंद आया होगा और भी इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।